जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं। असल में आई हैव बीन ट्रैवलिंग। मैं इस समय चंपारण में हूँ पिछले कई दिनों से, और इससे अलावा भी मैं मनाली से दिल्ली, मनाली से जलंधर, जलंधर से दिल्ली होता हुआ बिहार पहुँचा हूँ। और ऐसे ही बस कुछ दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रही। कुछ परिवार में एक बच्ची बीमार थी, उसके साथ कई दिन लगातार हॉस्पिटल में आना जाना, इसमें बहुत बिजी रहे। और थोड़ा सा मेंटली भी ऑक्यूपाइड था, मूड भी नहीं हो रहा था। कई बार तो बहुत बार मन किया कि कोई वीडियो बना लूं, पर कोई ना कोई टॉपिक मिला, विषय नहीं मिला, मन किया लाइट वाइट चली गई, ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान मैंने भी खुद यूट्यूब को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने दर्शकों को बहुत मिस किया। और खैर साहब, आज भी मैं सुबह से सोच रहा हूँ वीडियो बना लेता हूँ, पर ऐसे मूड सा नहीं बन रहा था। तो साहब, अभी चर्चा कर लेते हैं। यूपी में एक बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हो रही है इस समय, और इस पे मैं पिछले कई दिनों से वॉच कर रहा था। बहुत दिनों से आपने भी सुना होगा, विधान परिषद चुनाव से पहले से ये खबरें चल रही थी कि अखिलेश के चाचा जी शिवपाल चा जो हैं बहुत असंतुष्ट हैं, और उन्होंने सपा छोड़ने का मन बना लिया है। तो ये बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी। पहले वो हुआ कि विधान परिषद का चुनाव होगा, विधान परिषद के चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद कोई फैसला लेंगे। अल्टीमेटली वो रिजल्ट आ गया, उसमें भी 36 में से 33 सीटें भाजपा जीत गई। जो 3 सीटें भाजपा नहीं जीती, वो भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही जीते हैं, और भाजपा की कृपा होने के कारण जीते हैं। अदरवाइज तो भाजपा उनको पर्चा तक नहीं भरने देती। तो तब अब विधान परिषद का रिजल्ट आ गया। इसके बावजूद अभी तक शिवपाल चा का जो है कोई फाइनल उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। परंतु उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई कि ये दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। समाजवादी पार्टी में दो धड़े हैं जो कि असंतुष्ट चल रहे हैं। एक तो शिवपाल चचा, दूसरे आजम चचा। आजम चचा भी बहुत बुरी तरह असंतुष्ट हैं। और सिर्फ आजम चाचा नहीं, तब समाजवादी पार्टी की जो भी मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम लीडर्स की जो लॉबी है, वो अखिलेश से बहुत बुरी तरह नाराज है। मुद्दा ये बनाया गया कि साहब आपने हमारे वोट से, आपको जो भी 120-25 सीट आई है वो हमारे वोट से आई है। वो आजम चचा का जो पीआरओ था, वो फजाहत हुसैन जो भी था, उसका नाम था फजाहत, उसने जो बयान दिए थे आपको याद होगा, उसने बोला कि साहब आपको तो हमसे बू आती है, हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते, जबकि हमारी कम्युनिटी ने आपको 95% वोट दिया है, और खुद आपकी कम्युनिटी का आपको 70% वोट मिला है। मतलब उतना वोट तो यादवों ने नहीं दिया आपको जितना मुसलमानों ने दिया है। इसके बावजूद आपको हमारा वोट तो चाहिए, पर आप हमारा नाम नहीं लेना चाहते। इतनी ज्यादा एलर्जी है आपको हमसे, आपको हमारा सिर्फ वोट चाहिए। तो और उन्होंने कहा कि साहब लात खाए अब्दुल, दरी बिछाए अब्दुल, जेल जाए अब्दुल, बुलडोजर चलवाए अपने छाती पे बुलडोजर चलवाए अब्दुल, और मलाई खाए आप, ये नहीं चलेगा। तो ये सब ये एक सीधा साधा अल्टीमेटम है। और ये, इसको एक बात बता रहा हूं आपको, ये आजम खान का अल्टीमेटम नहीं है। इस अल्टीमेटम को आप हल्के में मत लीजिए। इस वक्त मेरी कई ऐसे सीनियर फंक्शनरीज से बात हुई है पिछले एक हफ्ते में, और जो लोग एकदम जमीन की खबर रखते हैं ना, जो जमीन से कान सटा के जो रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मुझे फीडबैक मिला है। और मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम लीडरशिप अखिलेश से खफा है। और एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि खफा है, अखिलेश से कुछ हद तक निराश है, हताश है वो। और उन्होंने एक चीज बड़ी शिद्दत से महसूस की है इस 2022 के रिजल्ट के बाद, 10 मार्च के बाद, कि कुछ भी करने के बाद हम, हमारा वोट बैंक या अखिलेश की पार्टी भाजपा को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। और अखिलेश ने जो पॉलिसीज अपनाई है, अखिलेश की जो
पिछले 1-1.5 साल से जो नीतियां चल रही हैं या जो उनकी दशा दिशा चल रही है, जो उनकी सोच चल रही है, और वो जिस तरीके से मुस्लिम परस्त पार्टी, मुस्लिम परस्त नेता होने का ठप्पा जो उनके ऊपर लगा हुआ था, उससे छुटकारा पाके उस अवतार से वो दूर जा रहे हैं और वो कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे थे, और वो अपनी पार्टी पे अपने ऊपर मुस्लिम परस्त नेता होने का ठप्पा नहीं लगता हुआ देखना चाहते थे। इसी चक्कर में उन्होंने इस बार मुसलमानों को सीटें भी कम दी, उनके साथ उनके तरीके से मिले जुले नहीं, बहुत नपे तुले बयान दिए। इतना सब करने के बावजूद, मुसलमानों से स्पष्ट दूरी बनाने के बावजूद, मुसलमानों ने उन्हें एक तरफा एक मुश्त वोट दिया, और इतना वोट दिया जितना मुझे निकट पिछले 30-40 साल की राजनीति में एक बार भी याद नहीं आता कि मुसलमानों ने इतना वोट किसी एक पार्टी को दिया। इस बार तो रिकॉर्ड ही बन गया। इसके बावजूद भाजपा को वापस सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। तो मुसलमान इस चीज को लेके अखिलेश से जितना नाराज है, उससे ज्यादा निराश है, हताश है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। तो और जिस प्रकार से बाबा ने चुनाव से पहले, मतलब जोगी जी 1 के शासनकाल में जो नीति थी शासन की, और अब जो नीति आई है, और अब बाबा के दोबारा सत्ता में आने के बाद जो बुलडोजर नीति अन्य भाजपा राज्यों ने भी अपनानी शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चला, अंबाला में भी चला है, एमपी में भी चला है। कहने का मतलब अब बुलडोजर जो है यूपी से निकल के एमपी होता हुआ दिल्ली पहुंचा, अब हरियाणा पहुंच गया है। कहने का मतलब जो भी भाजपा शासित राज्य हैं वो बुलडोजर नीति अपना रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक बुलडोजर को सीधे सीधे अपने ऊपर एक प्रहार मानता है, और वो देख रहा है कि जो ये प्रेजेंट लीडरशिप है, विपक्ष की लीडरशिप, ये हमारे हक में खुल के आवाज तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। वो ये देख रहा है कि हमारे पक्ष में आवाज उठाने का मतलब है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को नाराज कर लेना, जिसका रिस्क वो लेना नहीं चाहते। तो ये एक और हताशा है कि अब कोई विपक्षी पार्टी हमारे पक्ष में आवाज तक उठाने से डर रही है। अब आप ये देख लीजिए ना कि जब ये जहांगीरपुरी वाला, दिल्ली वाला जो केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम संस्था गई, एक गैर राजनीतिक मुस्लिम संस्था सुप्रीम कोर्ट में गई। कांग्रेस नहीं गई, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, उसने पिटीशन नहीं डाली, आम आदमी पार्टी ने पिटीशन नहीं डाली। एक मुस्लिम गैर राजनीतिक संस्था ने बुलडोजर का दुरुपयोग, जो सो कॉल्ड दुरुपयोग है, उसको रोकने के लिए पिटीशन डाली है। तो सब कहने का ये मतलब है कि अब विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के नाजायज जायज मसलों पर भी बोलने से हिचकिचा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्यक हिंदू वोटर को नाराज नहीं करना चाहती। तो ऐसे में फिर तो मुसलमानों का निराश होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में फिर मुसलमान सोच रहे हैं कि यार ऐसी पार्टी को वोट देने से फायदा क्या, जो हमारी जायज मांगों के हमारे फेवर में आवाज तक नहीं उठा पा रहे, आवाज तक उठाने में डरते हैं अखिलेश जैसे लोग। तो इनको फिर वोट, अच्छा इनको वोट दो तब भी बीजेपी को आना है, इनको वोट न दो तब भी बीजेपी को आना है। तो फिर इनको हम वोट क्यों दें? हम किसी ऐसी पार्टी को तो कम से कम वोट दें
जो बेशक संसद या विधान परिषद के अंदर हमारी आवाज नहीं उठाए, बाहर तो उठाए, ये तो संसद में और सदन में भी हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, बाहर भी नहीं उठाएंगे। तो हमारी पार्टी बेशक चुनाव हार जाएगी, पर कम से कम आवाज तो उठाएगी। तो सब अब बहुत दिनों से मैं बोल रहा था ना कि आजम खान भी सपा छोड़ने को तैयार बैठे हैं और शिवपाल चा भी सपा छोड़ने को तैयार बैठे। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ये दोनों अगर सपा छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? तो बहुत दिनों से अटले लग रही थी, बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे अखिलेश यादव, सॉरी शिवपाल चा। तो लोग कह रहे थे कि यार बीजेपी आखिर शिवपाल को क्यों लेगी? शिवपाल आएंगे तो बीजेपी में क्या लेके आएंगे? बीजेपी में शिवपाल की उपयोगिता क्या है? बीजेपी में शिवपाल आए तो शिवपाल के पास ऐसा कौन सा वोट बैंक बचा है? शिवपाल ले दे के अपनी सीट जीत जाए, यही बड़ी बात है। अगर सपा का समर्थन न हो और सिर्फ अकेले शिवपाल लड़े तो शिवपाल अपनी सीट निकाल लेंगे, इसमें शंका रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी सीट नहीं निकाल पाए, इसकी गारंटी ना हो, उसको भाजपा क्यों लेगी? एक तो ये सवाल। अच्छा, मान लीजिए भाजपा ले भी लेती है तो ऐसा भाजपा का क्या फायदा करेंगे शिवपाल चा? ये चर्चाएं राजनीतिक सर्कल्स में चल रही थी। और क्या भाजपा ऐसे फूके हुए कारतूस को लेगी? सवाल ये चल रहा था। और इतने दिन हो गए, अब तक भाजपा ने कोई इंडिकेशन दिया नहीं है और तक शिवपाल चा ने भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया। परंतु उन्होंने अपनी जो उनकी एक पार्टी थी, प्रसपा थे, पता नहीं क्या नाम था उसका, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, इस टाइप की उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, उसकी सभी इकाइयां भी भंग कर दी। तो जब उन्होंने इकाइयां भंग की तो सबको लगा नहीं, अब तो वो जरूर पक्का कोई ना कोई फैसला ले लेंगे, पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं आया। इस बीच एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई। अखिलेश जी को लगा कि यार ये मुसलमान तो वाकई नाराज है। अच्छा, मुसलमान जब नाराज होता है तो क्या कर सकता है, ये झलक मुसलमान 2009 में दिखा चुका है। अगर आपको याद हो तो 2009 में, आपको याद है, कांग्रेस की 21 सीटें आई थी लोकसभा में। वो कांग्रेस जिसकी 2 सीट की गारंटी तब भी नहीं रहती थी, तो वो 2 सीटों वाली या 2-4 आ जाया करती थी इधर उधर से, छोटी छटकी। 2009 में अचानक 21 सीट आ गई थी और उससे कांग्रेस इतनी ज्यादा उत्साहित हुई थी। तो आपको याद होगा कि 2012 वाले विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे कांग्रेस में जूतम बाजार शुरू हो गई थी। आपको याद हो गया, राज बब्बर थे, बोला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बोला अगर कुछ नहीं बनेगा तो हम सरकार बनाएंगे नहीं तो हमारे बिना नहीं बनेगी, वी विल बी द किंग मेकर, हम 100-150 सीट तो हम जीत लेंगे। मतलब कांग्रेस 2009 के रिजल्ट से उत्साहित होके 100-150 विधानसभा सीटों तक का सोचने लग गई थी। उनको लगता है कांग्रेस का तो यूपी में रिवाइवल हो गया। और वो रिवाइवल 2009 में क्यों हुआ था? क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कल्याण सिंह जी को, जो कि उस वक्त भाजपा के बागी हो गए थे, माननीय कल्याण सिंह जी, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया मुलायम सिंह जी ने, ये कह के कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस आदमी ने कसम खाई है कि ये भाजपा को नेस्तनाबूद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। कल्याण सिंह जी ने ऐसी कसम खाई थी ना, तो बोले यार ये ऐसा आदमी तो हमारे साथ होना चाहिए जो भाजपा को मिट्टी में मिला देना चाहता है। तो मुलायम चचा ने कल्याण सिंह जी को भर्ती कर लिया सपा में। हालांकि आजम खान ने बहुत मना किया, आजम खान को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि मुसलमान नाराज हो गए, बोला आओ बेटा तुमको हम सबक सिखा दें। तो सारे मुसलमानों ने एक मुश्त यूपी में कांग्रेस को वोट दे दिया और जो कांग्रेस 2-4 सीटों की पार्टी थी वो 21 लोकसभा सीटें 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत गई थी। कहने का यह मतलब है कि आज अगर पूरा मुस्लिम समाज किसी एक पार्टी, मतलब कांग्रेस जैसी गई गुजरी चुकी हुई पार्टी के पीछे भी खड़ा हो जाए तो इतनी सीटें जिता सकता है। अब इस बात से अखिलेश भैया, टोटे भैया घबरा गए। तो उन्होंने जो है वापस फीलर भेजना शुरू किया, पुनः गोल टोपी पहन के जो है इफ्तार पार्टी खाने चले गए और आजम चचा से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेजना शुरू किया। तो कल एक खबर आई कि रविदास मेहरोत्रा जी हैं, वो बड़े सीनियर लीडर हैं लखनऊ में,
लखनऊ की एक सीट से चुनाव लड़ते आए और हमेशा जीतते थे, इस बार भी जीते हैं। तो रविदास मल्होत्रा जी जो है कल लाल टोपी, समाजवादी टोपी लगा के सीतापुर जेल गए थे, हालांकि आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। परंतु ये जान लीजिए कि अब समाजवादी पार्टी लाइन लगा के आजम खान से मिलने पहुंच रही है। चलिए साहब, ये तो है कल की न्यूज। आज की न्यूज क्यों है कि वो प्रमोद कृष्णन जो है ना, वो एक ढोंगी बाबा, कांग्रेस वाला, कांग्रेस का एजेंट, वो भी आज आजम खान से मिलने गया है। तो सब आजम खान पे डोरे डाले जा रहे हैं। उधर मवेशी सर ने पहले ही न्योता दे दिया है कि आओ भैया आओ, एमएम में आओ सब लोग। तो अब आजम खान और शिवपाल चच्चा मिलके एक नई खिचड़ी यूपी में पका रहे हैं, और हो सकता है कि ये दोनों या तो कोई नई पार्टी बना लें दोनों मिलके, जिसमें कुछ यादव और कुछ मुसलमान दोनों हो जाएं, या किसी वर्तमान राजनीतिक दल में एमएम जैसे में शामिल हो जाए, या कुछ भी, कुछ नई राजनीतिक खिचड़ी यूपी में पक रही है। वो कुछ भी हो सकती है। वो कोई ऐसा गठबंधन हो सकता है 2024 के लिए जिसमें सपा के अतिरिक्त सभी दल शामिल हो जाएं। ये सभी के सभी बड़े नेता बसपा में भी शामिल हो सकता है। बट मतलब पॉलिटिक्स में इसमें तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है। परंतु इतना तय है कि शिवपाल चच्चा और मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम वोट बैंक एक बार अखिलेश यादव को सबक सिखाने का मन बना चुका है, इतना तय है। 2024 में अखिलेश यादव उर्फ टोटी चोर को बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव 2024 में लगना तय है। तो सब अब इस डेवलपमेंट पे, इसमें अच्छा, इसमें हर घंटे एक नई डेवलपमेंट हो रही है, तो आप भी निगाह रखिए, हम भी निगाह रखते हैं, देखिए क्या होता है। आज प्रमोद कृष्णन मिलने गए हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रियंका जी का एक संदेश लेकर गए हैं आजम चचा के पास, और आजम चचा अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या उनके साथ पूरा वोट बैंक जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक नहीं जाएगा, क्या होगा? यदि कांग्रेस का रिवाइवल होता है मुस्लिम वोट बैंक से, तो फिर अब अगेन जो विपक्ष जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ जाएगा, जिसमें 3 मुख्य विपक्षी पार्टियां हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को यदि ये संजीवनी मिल जाती है आजम खान वाली, तो सब आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों में यूपी की राजनीति बहुत मजेदार होने जा रही है। और इस वक्त यूपी जो है राजनीति की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, लेबर पेन्स। तो अभी कुछ दिन बाद बड़ा सुखद समाचार आपको यूपी से मिलने जा रहा है, तो इस खबर पे हम लोग निगाहें बनाए रखेंगे। बहुत जल्दी जैसे ही इसमें नया डेवलपमेंट कोई होता है उसमें फिर से मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक फाइनल घोषणा ये सुन लीजिए कि मैं इस वक्त छपरा बहास गांव है मोतिहारी के पास, जिला पूर्वी चंपारण, वहाँ पे हूँ, साहिल भाई के घर पे हूँ। और कल हमने यहाँ एक स्नेह मिलन समारोह रखा है, एक ऐसे छोटा मोटा, हमारे फेसबुकिया समाज और यूट्यूबिया समाज का एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसे रखा है। कल शाम को 5 बजे छपरा बहास। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, दोबारा नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, 7889258317। तो यदि आप कल ये मोतिहारी के पास अगर छपरा बहास में कल शाम को 5 बजे आ सकते हैं तो आइए, आप सबका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर 2-3 वीडियो रोज बनाऊं। कल 2-3 और गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ भी और बड़े मज़ेदार वीडियोस आपको मैं बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।